म्यांमार के साथ पाकिस्तान की हुई सैन्य साझेदारी से दक्षिण पूर्व एशियाई देश में सैन्य तख्तापलट के बाद हुए बदलाव की झलक मिलती है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सूत्रों के अनुसार म्यांमार सेना पाकिस्तान से मोर्टार, ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन खरीदने की योजना बना रही है। पाकिस्तान में आवाम महंगाई की मार से बेहाल है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विपक्षी दलों की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री इमरान खान भड़के हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव से उत्पन्न खतरे के बीच इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगुवाई वाले सत्ताधारी गठबंधन में ही दरार पैदा हो गई है। गृह मंत्री शेख राशिद ने गठबंधन साझेदारों पर ब्लैकमेल के प्रयास का आरोप लगाया है। रूसी सेना ने पोलैंड सीमा के नजदीक पश्चिमी यूक्रेन में बड़ा हवाई हमला करते हुए 35 सैन्य कर्मियों को मार डाला। यह हमला यूक्रेनी सेना के प्रशिक्षण केंद्र पर हुआ, जिसमें 134 लोग घायल भी हुए। इसमें कई की हालत गंभीर है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनका देश पंजाब प्रांत में भारतीय मिसाइल गिरने पर जवाब दे सकता था, लेकिन उसने संयम बरता। एक हथियार रहित भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल गत 9 मार्च को पाकिस्तानी क्षेत्र में चली गई थी। हालांकि मिसाइल गिरने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस ने कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उसके सोने और विदेशी मुद्रा भंडार का करीब आधा हिस्सा फ्रीज हो चुका है। अब ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए चीन से मदद की उम्मीद कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे साथ व्यापार सीमित करने के लिए पश्चिमी देश चीन पर दबाव बना रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। चीन से कोविड-19 वायरस की जड़ शुरू हुई थी, जो महामारी की शुरुआत में वुहान के प्रकोप के बाद देश दुनिया में फैल गई। लगभग 2 साल बाद चीन में कोरोना वायरस का कहर फिर से अपने चरम पर पहुंच गया है। ताइवान के एनएसबी ने एक बड़ी दुर्घटना की पुष्टि की है। उसने बताया है कि इस महीने की शुरुआत में एक चीनी सैन्य विमान दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चीन ने दुर्घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी तेज कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना का हमला पोलैंड से यूक्रेन की लगती सीमा के करीब पहुंच गया है। रूस ने रविवार को पश्चिमी यूक्रेन में एक सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर 8 रॉकेट दागे। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के खिलाफ यूरोपीय और अन्य देशों के साथ अमेरिका ने भी कई प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने रूस कंपनियों के उत्पादों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार हो रहा है, लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका में रूस निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल ही बहुत कम होता है। रूस यूक्रेन की जंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के अधिकतर शहर जल रहे हैं। हालात हैं कि लगातार हो रही गोलाबारी से सरकारी इमारतें और घर तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने इवानो फ्रैंकिव्स्क एयरबेस पर हमला किया। एयरबेस को लगातार दूसरे दिन रूस ने निशाना बनाया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश के लोग दैनिक जीवन यापन के लिए हर रोज एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बायलेट ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अफगानों द्वारा दिखाई गई भावना और दृढ़ता की सराहना की है। WHO के एक नए अध्ययन में ये बात सामने आई है कि ओमिक्रॉन के बाद अब एक नया वेरिएंट उभर रहा है। संगठन का दावा है कि ये डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिला जुला रूप है। ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर एक नया वायरस बना रहे हैं और इस नए कॉम्बिनेशन वाले वायरस को लेकर आशंका पहले से थी, क्योंकि ये दोनों काफी तेजी से फैल रहे थे। चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अब बेहद निचले स्तर पर आ गए हैं। एशिया पैसिफिक के नेशनल डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब अपने रक्षा बजट को बढ़ाने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, अब वो अपने सैन्य कर्मियों की संख्या और अन्य उपायों को भी करने की ओर आगे बढ़ चुका है।
रूस में आज से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम फेसबुक द्वारा पुतिन के खिलाफ किए गए नियमों में बदलाव के बाद उठाया गया है। इंस्टाग्राम का कहना है कि ये गलत है। रूस के 8 करोड़ लोग इस कारण दुनिया से कट जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में पिछले 19 दिन से जंग लड़ रहे रूस ने चीन से सैन्य और आर्थिक मदद की मांग की है। रूस की ओर से ये मदद ऐसे समय पर मांगी गई है जब अमेरिका की ओर से सीधे तौर पर चीन को धमकाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की ओर से वीडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से नाटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर आपने यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो जल्द ही नाटो की जमीन पर रूसी रॉकेट गिरेंगे। कनाडा के टोरंटो से एक खबर आई है कि यहां 13 मार्च शनिवार को एक सड़क हादसे में 5 भारतीय छात्रों की मौत हो गई। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास की टीम सहायता के लिए पीड़ितों के दोस्तों के संपर्क में है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से जान बचाकर भागी महिलाएं और बच्चे मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं। पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोवा, हंगरी और स्लोवाकिया में बने रिफ्यूजी कैंपों में बड़े पैमाने पर मानव तस्कर सक्रिय हो गए हैं, जो इन रिफ्यूजी महिलाओं और बच्चों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। इनका शारीरिक शोषण भी हो रहा है। मलेशिया के कुआलालंपुर सोमवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यहां भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। साथ ही एक अन्य जगह फिलीपींस के मनीला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। अमेरिका ने चीन को धमकाया है कि अगर उसने रूस के पश्चिमी देशों द्वारा लगाए प्रतिबंधों का असर खत्म करने में मदद की तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के NSA जैक सुलिवन ने कहा है कि वो चीन पर करीब से नजर रख रहे हैं। भारतीय अमेरिकी संस्था ने रविवार को अमेरिका के कई शहरों में हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाया। अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सेभानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा है। ब्रिटेन ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना को पूर्व में घेरकर रूसी सेना पश्चिम की ओर बढ़ रही है, तो वहीं उसके फौजी उत्तर में खार्किव और दक्षिण में मैरियोपोल की ओर भी बढ़ रहे हैं। इससे न केवल यूक्रेन की सेना को आपूर्ति बाधित होगी, बल्कि उसका पीछे हटना भी संभव नहीं रहेगा। कई दिन तक लगातार बमबारी कर रूसी सेना ने वोल्नोवाडा कस्बे का वजूद ही मिटा दिया है। चारों तरफ सिर्फ भवनों के मलबे सुलगते नजर आते हैं। 1 लाख की आबादी वाली वोल्नोवाखा अब एकदम सुनसान है और यहाँ के 80% से ज्यादा लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं। कीव में बर्बरता की हद पार करते हुए रूसी टैंकों ने उस यूक्रेनी महिला को उड़ा दिया जो अपनी मां के लिए दवा लेने निकली थी। खास बात यह है कि हमलों के बावजूद लोगों की मदद के लिए वैलेरिया नामक इस सामाजिक कार्यकर्ता ने देश छोड़कर भागने से इनकार कर दिया था। छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय विचार मंच स्वच्छता के संकल्प के तहत मोक्ष धाम में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें राष्ट्रीय विचार मंच के समस्त सदस्य, पदाधिकारी, निगम कर्मचारियों के सहयोग से मोक्ष धाम की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए श्रमदान किया गया। गौरतलब है कि लगातार राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा चलाए गए अभियान से मोक्ष धाम में व्यवस्थाओं में काफी सुधार आया है। खबर दमोह के पटेरा से, जहां कुम्हारी में सिंचाई के लिए बनाई गई 2 नहरों की हालत खराब है, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि बंजर हो रही है। अन्नदाता के चेहरों पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। तो वहीं जब किसानों ने जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। केवल नहरों की मरम्मत के नाम पर कागजी खानापूर्ति की जाती है। पुरानी पेंशन नीति की मांग को लेकर गुना में संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी कर्मचारी संघ का कहना है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
जावत के रतनगढ़ नगर परिषद में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 7 करोड़ 3 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री सकलेचा ने कहा कि प्रस्तावित विकास कार्य भी शीघ्र ही पूरे किए जाएंगे। कार्यक्रम में एसडीएम राजेंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार, नगर पंचायत सीएमओ गिरीश शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। खुराई में डोहेला महोत्सव में स्व सहायता समूहों को निःशुल्क दुकानें दी गई। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महिला स्व सहायता समूहों के स्टॉल का अवलोकन किया और महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदा और उन्हें स्थायी दुकानें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। खबर मंडला से, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। मोती नाला बफर परिक्षेत्र के अंतर्गत इको विकास समितियां प्रतियोगिता में शामिल हुई। कार्यक्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में पक्षियों के 3 दिवसीय गणना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से आई बड़े सर्वे टीम द्वारा पक्षियों का सर्वे किया जा रहा है। बता दें कि गांधी सागर में कई विलुप्त प्रजाति के पक्षी भी मौजूद हैं। मुंगावली में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए तहसील परिसर में जाकर आवेदन दिया गया और मांग की गई कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर्मचारियों की मांग को मानकर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। साथ ही कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नसरुल्लागंज के लाटकुई में आदिवासी भगोरिया पर्व बड़े उत्साह से मनाया गया, जिसमें बारेला समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, तो वहीं आदिवासियों ने ढोल और मांदल की थाप पर जमकर नृत्य भी किया। नेपानगर भगोरिया लोक पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोक उत्सव में आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी समाज के लोग नजर आए, ढोल और मांदल की थाप पर झूमते नाचते दिखाई दिए। लोक उत्सव में बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र से आदिवासी समाज के लोग शामिल रहे। पलेरा में विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और सरकारी जमीन पर काबिज अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी पुलायकला पहुंचे, जहां वो कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और कांग्रेस कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं कमलनाथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दिए बयान पर चौधरी ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अपराध और सुरक्षा पर ध्यान दें। मुंगेली के लोरबी में 1 दिवसीय जिला स्तरीय पशु पक्षी मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सोनू चंद्राकर सहित अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं हितग्राही विभिन्न किस्म के पशु पक्षी लेकर मेले में पहुंचे। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजनीति में कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात काफी चर्चा में है। दरअसल इंदौर में डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन का सम्मान समारोह था और इस दौरान एक सोफे पर बैठकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय का ठहाके लगाना चर्चा का विषय बना हुआ है। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला के साथ दिव्यांग युवक ने जबरदस्ती रेप की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करा के कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में बाहर से लाई जाने वाली टैक्स पेड तुअर दाल पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ये घोषणा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कटनी में आयोजित तुअर दाल संघ के कार्यक्रम में की। उन्होंने तुअर दाल व्यापारियों की समस्या को सुनने के बाद कहा कि वो मुख्यमंत्री से चर्चा करके समस्या को हल कर देंगे। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से टैक्स बंद हो जाएगा। सागर के मालथौन में वन समितियों के महासम्मेलन और बांस कृषकों के सम्मेलन आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। समारोह को संबोधित कर मंत्री ने किसानों से बांस की खेती के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि बांस की खेती से रोजगार के साधन बढ़ेंगे।
शिवपुरी की नरवर तहसील में कोर्ट के आदेश पर हुए नगर परिषद के चुनाव में 4 कांग्रेस, 4 भाजपा, 6 निर्दलीय और 1 बहुजन समाज पार्टी के पार्षद प्रत्याशी को जीत मिली है। अब नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में निशानेबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव प्रकाश शर्मा ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। लखनऊ में व्यापारी की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि व्यापारी की हत्या लूट के इरादे से की गई थी, जहां आरोपियों ने व्यापारी की गला दबाकर हत्या की और फिर उसके शव को रेलवे के ट्रैक पर रख दिया। ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के समक्ष मंत्रिमंडल गठन की चुनौती है। यूपी के सीएम योगी मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण 22 मार्च को संभावित है। उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सौजन्य भेंट की। रायबरेली में पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा दिलाने का फर्जी वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गुरबख्शगंज थाना इलाके के गांव में विजय शंकर शुक्ला और बाबादीन मिश्रा परिवार में पानी निकासी को लेकर विवाद हो गया था, जहां पुलिस ने पानी निकासी की व्यवस्था कराई, लेकिन किसी ने जमीन कब्जा दिलाने की बात लेकर वीडियो वायरल किया। अमरोहा जिले में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। महिला का शव उसके घर में नग्न अवस्था में मिला, जिसे देखकर महिला के पति ने दुष्कर्म की आशंका जताई। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। योगी सरकार वृद्ध महिलाओं से किया गया वादा पूरा करने जा रही है। गुई ने 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया था। अब इस वादे पर अमल की तैयारी हो रही है। इसके लिए यूपी सड़क परिवहन ने सर्वे चालू कर दिया है। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने थाना नगीना का निरीक्षण किया। इस दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, कार्यालय अभिलेख, बंदी गृह, मैस, बैरक, हवालात, महिला हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण किया। महिला हेल्प डेस्क को प्राथमिकता के आधार पर फरियादियों की शिकायत सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए। और चमोली में वनानगी की रोकथाम के लिए केदारनाथ वन विभाग की रेंजर आरती मैठाणी, विकास केंद्र और सहयोगी संगठनों की ओर से गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में कंडारा गांव में जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह, ग्राम प्रधानों की अगुवाई में जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला मंगल दल, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।